हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्ते। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से हों। लास्ट वीडियो हमने देखी थी कि एक इमोशनल गीत था और उस गीत को सुनकर अच्छे अच्छे लोग रोने लगते हैं। काफ़ी हार्ट टचिंग है। सो उस गीत में बेसिकली एक लड़की शिकायत करती अपने पिता से कि पापा, आपने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, इतना प्यार किया, तो अब जाके मुझसे खुद से दूर क्यों कर रहे हो। पिता भी बताते हैं कि विधि का विधान यही है, रीति रिवाज यही है। और जब जनक जी ने अपना धर्म से पीछे नहीं हटी, जब वो राजा थे, तो मैं तो एक छोटा इंसान हूँ, मैं कैसे इस रीति रिवाज से पीछे रह सकता हूँ। लाख शिकायतें हैं उस बेटी को, लेकिन वो अपने पिता के सम्मान में उसके दिखाए हुए रास्ते पर वो आगे बढ़ जाती है, क्योंकि पिता का मान कम नहीं होना चाहिए। और इसी विश्वास के साथ कि माता पिता ने मेरे लिए आज तक कभी कुछ गलत नहीं किया, तो इतना बड़ा फ़ैसला वो गलत कैसे लेंगे। यही विश्वास, यही श्रद्धा माता पिता के लिए मन में रखते हुए उनके दिखाए हुए रास्ते पर वो आगे बढ़ जाती है। और माता पिता को भी ये गर्व होता है कि हमने जो रास्ता दिखाया है, हमारी बेटी उस रास्ते पर चलने को हमेशा अग्रसेन रहेगी। और यही खूबसूरती है हमारी संस्कृति का, अरेंज मैरिज का, कि जब एक माता पिता अपनी बेटी के लिए या अपने बेटे के लिए रिश्ता करते हैं और जब उनके बच्चे उनके रास्तों पर चलते हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल को पाते हैं, वो बहुत ही एक आत्मविश्वास और संस्कृति को हमारे आगे बढ़ाने का एक दृढ़ निश्चय देता है। आजकल जैसे लव मैरिज करते हैं, मैं किसी भी चीज़ को गलत नहीं कहती, सब चीज़ें अपनी जगह पर अच्छी हैं, चाहे अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो। जो लवर्स हैं, जैसे कुछ लोगों को मैं जानती हूँ, और वो खुद को कंपेयर करते हैं शिव शक्ति से, कि शिव जी से गौरा जी ने, पार्वती जी ने लव मैरिज किया था। बिल्कुल किया था, आप सही हैं कि उन्होंने लव मैरिज किया था, लेकिन आप उनसे खुद को कंपेयर कर रहे हैं। अच्छी बात है, आपकी श्रद्धा है शिव गौरा में, और लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि शिव जी को पाने के लिए गौरा ने कभी भी अपने माता पिता का सर नीचे नहीं झुकाया, उनका इंतज़ार किया, उनके फैसले को बदलने की ताकत रखी अपने में, और उनकी आराधना की शिव की, ताकि वो खुश हों और सबका मन मोह लें, खुद आकर उनके माता पिता का दिल जीत ले। देखिए क्या होता है ना, कि जब कोई बाहर का इंसान आकर एक पिता से कहता है कि तुम्हारी बेटी को इस पार्क में, उस होटल में, उस रेस्टोरेंट में किसी अनजान इंसान के साथ देखा गया है, तो ये बहुत ही उस पिता के लिए बेइज्जती सा महसूस होता है कि हमारी बेटी, आप समझ सकते होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो जो भी कीजिए, सम्मान तरीके से कीजिए, आपके माता पिता को पता हो कि आप क्या कर रहे हैं, एंड उसके बाद उनके परमिशन के साथ कीजिए, ताकि वो भी सीना ठोक के कह सकें कि मैंने इजाज़त दी है। जो भी है आपके मन में, आप एक बार बात कीजिए अपने पेरेंट्स से। और ये जो चीज़ें होती हैं ना, बहुत दुख देती हैं अपने पेरेंट्स को, कि उन्हें नहीं पता आप किसके साथ हैं, और कोई बाहर का अनजान इंसान मुंह उठाकर आता है और आपके पिता को ऐसी बातें सुनाता है, तो उनकी इज्जत जो है वो मिट्टी में मिलती है, उनका सर झुक जाता है। तो मैं बस यही कहना चाहिए, जो भी कीजिए सम्मानपूर्वक कीजिए, ताकि आपको भी प्राउड हो कि मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है, और आप भी गर्व से एक अच्छी बेटी, एक संस्कारी बेटी का, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। वापस आते हैं अरेंज मैरिज पे। अरेंज मैरिज जो होता है उसकी बहुत ही अच्छा एक तरीका है कि लड़का बारात लेकर आता है जब लड़की के दरवाजे पर, धूमधाम से बैंड बाजे के साथ, तब लड़की का पिता अपने द्वार पर चौका लगाता है, जिसे द्वार पूजा कहते हैं। और द्वार पूजा के समय ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं कि मेहमान नवाजी में कोई कमी ना रह जाए उनके स्वागत में, क्योंकि दूल्हा जो होता है एक बहुत ही ख़ास इंसान होता है लड़की वालों के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, अगर वो दामाद बनने जा रहा है, तो लड़की वाले अपनी जान भी उनके आगे रख लेते हैं कि इज्जत में कोई आँच ना आए, उनके स्वागत में कोई कमी ना रह जाए।
सो द्वार पूजा हो स्टार्ट होती है एंड द्वार पूजा के बाद हमारा वरमाला होता है, जिसमें जयमाल का जो रिवाज है वो पूरा किया जाता है। सो उसको हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम आते हैं दर पूजा पे। देखिए, आपको हर रस्म की अलग अलग बहुत सारी गीतें मिल जाएंगी। अगर आप किसी और से बात करेंगे इन रीति रिवाजों पे, तो आपको अलग अलग गीतें सुनाएंगे और सारी गीतें हैं, लेकिन जो मैं आपको सुना रही हूँ ये मेन गीतें हैं एंड ये ज़रूर गाए जाते हैं सारी रस्मों पे। और उन्हीं में से एक है ये द्वार पूजा का गीत। सोने के दिया रब रवै कवन पापा, सोने के दिया रब रवै कवन चाचा, निरखना दुल्हा के मुँह लाला, निरखना दुल्हा के मुँह लाला। कहवा की निरखी बेटी दुल्हा के मुहावा हो, कहवा के निरखी बेटी दुल्हा के मुहावा हो, दुल्हा सूरजवा के ज्योत लाला, दुल्हा सूरजवा के ज्योत लाला। अखियाँ तो देखी बेटी अमवा के फरिया हो, अखियाँ तो बाटे जैसे अमवा के फरिया हो, नकिया सुगनवा के ठोड़े लाला, नकिया सुगनवा के ठोड़े लाला। दुअरा मरकरी जलावै कवन भैया, दुअरा मरकरी जलावै कवन भैया, निरखना जीजा जी के मुँह लाला, निरखना जीजा जी के मुँह लाला। कहवा के निरखी बहिनी जीजा जी के मुहावा हो, कहवा के निरखी बहिनी जीजा जी के मुहावा हो, दुल्हा सूरजवा के ज्योत लाला, दुल्हा सूरजवा के ज्योत लाला। अखियाँ तो बड़े जैसे अमवा के फरिया हो, अखियाँ तो बड़ी जैसे अमवा के फरिया हो, नकिया सुगनवा के ठोड़े लाला, नकिया सुगनवा के ठोड़े